ऐसा देश है जो चाहता है कि औपनिवेशिक काल का समय दोबारा आ जाए और पूरी दुनिया में सिर्फ चीन की बादशाहत कायम हो जाए। चीन का अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ थल सीमा या जल सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं भारत और चीन के बीच खींची गई मैकमोहन रेखा के बारे में और इससे उपजे विवाद के बारे में। तो आखिर ये मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत क्षेत्र एवं भारतीय क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। ये क्षेत्र जो है वो अत्यधिक ऊंचाई का पर्वतीय स्थान है। इस रेखा का निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने किया था और इन्हीं के नाम पर इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। आपको बता दें कि इस रेखा की लंबाई जो है वो 890 किलोमीटर की है। ये रेखा जो है वो 1914 के शिमला समझौते का परिणाम था जो भारत और तिब्बत के बीच हुआ था, लेकिन चीन इस रेखा को नहीं मानता है। पहले इसे ना मानने के कारण को समझने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर शिमला समझौता क्या है। तो भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच 1914 में स्पष्ट सीमा निर्धारण के लिए शिमला समझौता हुआ था। इसमें चीन मौजूद नहीं था क्योंकि इस समय तक तिब्बत एक स्वतंत्र क्षेत्र था। इसी कारण तिब्बत के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार शिमला समझौते के अनुसार मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा है। वहीं भारत की ओर से ब्रिटिश शासकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को हिंदुस्तान का हिस्सा माना और जिसे तिब्बतियों ने भी सहमति दी थी और इसी कारण अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गया। तो अब चलिए समझते हैं कि आखिर चीन मैकमोहन रेखा को क्यों नहीं मानता है। तो चीन के अनुसार तिब्बत हमेशा से ही उसका हिस्सा है, इसलिए तिब्बत के प्रतिनिधि उसकी मर्जी के बिना कोई भी समझौता नहीं करते हैं। चीन ने 1950 में तिब्बत पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया था और अब चीन ना तो मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और ना ही उसे स्वीकारता है। इतना ही नहीं, चीन ये भी तर्क देता है कि शिमला समझौते में चीन शामिल नहीं था, इसलिए शिमला समझौता उसके लिए बाध्य नहीं है। वहीं चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद ही अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया था। वहीं भारत का मानना है कि 1914 में जब मैकमोहन रेखा तय हुई थी तब तिब्बत एक कमजोर लेकिन स्वतंत्र देश था, इसलिए उसको अपने देश की तरफ से सीमा समझौता करने का पूरा हक है। इसका मतलब भारत के अनुसार जब मैकमोहन रेखा खींची गई थी तब तिब्बत पर चीन का शासन नहीं था, इसलिए मैकमोहन रेखा ही भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा है। वह इसके बाद जब 1950 में तिब्बत ने स्वतंत्र क्षेत्र का अपना दर्जा खो दिया तो ये क्षेत्र भारत के नियंत्रण में आ गया। इस प्रकार तवांग पर चीन का दावा एकदम गलत है। वहीं वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और इसे भारत और चीन के बीच एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LAC मानता है, जबकि चीन इस मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता। चीन का कहना है कि विवादित क्षेत्र का क्षेत्रफल 2000 किलोमीटर है, जबकि भारत इसे 4000 किलोमीटर बताता है। भारत और चीन के बीच विवाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत कहकर अपना हिस्सा मानता है और इस प्रकार ये स्पष्ट है कि चीन लगभग हर उस संधि को नकारता है जिससे उसने कम्युनिस्ट क्रांति होने से पहले मंजूरी दी थी। वहीं पंचशील सिद्धांत के बारे में यही स्थिति है। तो ये थी भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा के बारे में जानकारी। तो अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट india.com के वीडियो सेक्शन पर जाकर लॉग ऑन कर सकते हैं। साथ साथ यूट्यूब चैनल को भी आप हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें।